कौन? आपको तमीज नहीं है दरवाजा नॉक करने की? देखें, आप खामखा हाइपर हो रही हैं। मैंने जस्ट अपने घर की बेल प्रेस की है, शायद ऊपर आवाज़ नहीं जा रही। ये मेरा मसला नहीं है आपके बैल का। आपको बिल्कुल मैनर्स नहीं है रहने के यहाँ पे मोहल्ले में, किस तरह रहते हैं और किस तरह नहीं। मैं तो बहुत पछता रही हूँ आप लोगों को घर देके। अजाब में जान करके रखी हुई आप लोगों ने। देखें, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, सॉरी। मेरा बच्चा आ गया। अच्छा, केस नंबर 211 में देखिएगा। अठारह डेट लगी है आपकी अगले महीने की, और जज साहब आज भी छुट्टी पे हैं, तो आप नेक्स्ट डेट पे आके जज साहब से मुलाकात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिकंदर, जज साहब चैम्बर में? नहीं, जज साहब आज छुट्टी पे हैं, आज नहीं आ सके वो। नेक्स्ट डेट क्या है? नेक्स्ट डेट मैं आपको अगले महीने की 18 डेट दे देता हूँ। तो आप अगली डेट पे आ जाइएगा और जज साहब के सामने पेश हो जाइएगा। ओके। जी, केस नंबर 211। जज साहब आज नहीं आ सके, वकीलों की हड़ताल हो गई तो आज कोर्ट नहीं लगेगी। मैं आपको 4 तारीख दे देता हूँ, तो आप 4 डेट पे आके जज साहब से खुद मुलाकात कर लीजिएगा। शुक्रिया। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि ये मसला कैसे हल होगा। मैं तो कोर्ट के चक्कर लगा लगा के बहुत परेशान हो गई और तंग हो गई हूँ। बाजी, मैं भी आपके साथ 3 दिन से देखे हम आ रहे हैं और कुछ भी मसला हल नहीं हो रहा है। उससे अच्छा तो हम सिंध जुडिशल एकेडमी चलते हैं, वहाँ मेडिसिन सेंटर है, वहाँ ये मसला लेके जाते हैं, वहाँ इंशाल्लाह हल हो जाएगा और 60 डेज़ के अंदर हो जाता है और कोई फ़ीस भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है उसमें। पेशकार साहब, जज साहब। नहीं, जज साहब आज नहीं आ सके, आज वकीलों की हड़ताल है तो आज कोर्ट नहीं लगेगी। मैं आपको नेक्स्ट डेट दे देता हूँ, अगले महीने की 4 तारीख है आपकी, तो आप अगली डेट पे आके अपने केस के बारे में जज साहब से मुलाकात कर लीजिएगा। शुक्रिया। ठीक, शुक्रिया। तंग आ गई हूँ इस कोर्ट के चक्कर लगा लगा के। कभी वकला की हड़ताल और फिर ऊपर से ट्रैफिक का इतना मसला। पता नहीं मेरा मसला कब अल्लाह हल करेगा। अम्मी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं आपके लिए पानी लाता हूँ।
अरे बेटा तुम्हें पता तो है आज फिर नई तारीख मिल गई है। पता नहीं वो कौन सी मनूस घड़ी थी जो मैंने इन किराएदारों को घर दिया था। मेरा मसला पता नहीं अल्लाह कब हल करेगा। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैंने ये घर किराए पर लिया। आज 6 महीने हो गए हैं, हमारा केस तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। थक गया हूँ, समझ नहीं आ रहा घर चलाऊं या कोर्ट के चक्कर लगाऊं। प्लीज़ आप परेशान ना हो, मैं समझ सकती हूँ आपके लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है। अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप परेशान ना हो। अरे क्या परेशान नहीं हूँ, तुम्हें पता है एक तो ऑफिस में कितना काम का बर्डन होता है और ऊपर से ये कोर्ट के चक्कर। परेशान हो गया हूँ मैं। क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ओके खेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, कैसे हैं आप? जी आप तो जानती हैं ना कि हमारा केस कितना दिन ब दिन लेंदी होता जा रहा है। कभी वकीलों की हड़ताल हो जाती है और कभी तो ऐसा होता है कि जाहिर है कि हमारे विटनेस टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेरी विटनेस उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया था, वो मुझे आपसे पूछना था। जी 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 मैं ये बताना चाह रही थी कि उन्होंने मुझसे कहा है कि मसलहती मरकज़ है कोई, वहाँ पर आप जाएँ तो आपका केस 60 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जी 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 उन्होंने मुझे यही बताया कि 60 दिन में आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। हाँ ठीक है, मैं उनसे बात करके ना फिर आपको बताती हूँ। जी 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 मैं आपको हाँ हाँ जी जी ज़रूर अपडेट देती हूँ मैं आपको इंशाल्लाह। ठीक है मैं उनसे बात कर लूँ। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। शाजिया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे ये बात करनी थी कि देखें आप भी कोर्ट के चक्कर लगा लगा के बहुत थक गए हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा आजिज़ आ गई हूँ। जी तो मसला ये कि मेरे विटनेस ने ना मुझे एक सजेशन दिया है कि आप कोई मसलहती मरकज़ है, जैसे अगर हम अपना केस वहाँ ले जाएंगे तो इंशाल्लाह 60 दिन के अंदर हमारा केस कंप्लीट हो जाएगा जो इतने महीनों से चल रहा है। अच्छा, देखिए मैं अपने वकील साहिबा से मशवरा करके फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपकी कॉल का वेट करूँगी। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। शाजिया की कॉल थी, किसी मसालती मरकज़ के बारे में बात कर रही थी। कह रही थी हमारा केस 60 दिन में हल हो जाएगा। ठीक है, हम अपनी वकील साहिबा को घर पे ही बुला के बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकील साहबा, कैसी हैं आप? जी मैं उमैर बात कर रहा हूँ। जी मैं और रबी आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे केस के सिलसिले में। अगर आप जाते हुए प्लीज़ 10 मिनट का टाइम दे दें हमें। थैंक यू सो मच, मैं इंतज़ार करूँगा। मकान मालिक शाजिया की कॉल आई थी और वो हमें ये तजवीज़ दे रही हैं कि हम अपना ये केस सालिसी सेंटर मुंतकिल कर लें ताकि जल्द अज जल्द इस केस का कोई फ़ैसला हो सके। तो उनके वकील एग्री हैं इस बात पे? जी हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे और वो वहीं जाने का मशवरा दे रहे हैं। जी जी मैं जानती हूँ मसालती सेंटर के बारे में। तो ठीक है, अगर वो एग्री करते हैं तो हम दोनों वकील मिलके नेक्स्ट डेट पे ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दे देते हैं और मैं ख़ुद आपके साथ जाऊँगी मसालती सेंटर। ठीक है, थैंक यू सो मच।
वकील साहब 89A की एप्लीकेशन दी आपने? जी। आप लोग मीडिएशन में जाना चाहते हैं? अच्छा, तो ज़रा पार्टीज को आगे कीजिए। आपको पता है इसमें क्या लिखा है? लोग मसालियाती सेंटर जाना चाहते हैं अपने मामलात को रिजॉल्व कराने के लिए। ये जो दस्तखत हैं इस पे ये आप ही लोगों के? अच्छा, तो आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से सेंटर जाना चाहते हैं अपने मामलात को रिजॉल्व कराने के लिए। मैंने आपकी एप्लीकेशन अलाउ की है, अब आप मीडिएशन सेंटर से जाके रब्ता कीजिए। थैंक यू। आपको भी सुना और इनको भी सुना। आप दोनों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आप दोनों के दरमियान मामला ऐसे गंभीर नहीं है जो हल ना हो सके। नाजरीन, आज फिर हम मीडिएशन सेंटर में एक नतीजे पे पहुंचे हैं। बग़ैर किसी खर्च के ये सालिसी अमल मुख्तसर अरसे में अपने अंजाम को पहुंचा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में वकला और फरीक़ैन अदालतों का बोझ कम करेंगे और
सालिसी सेंटर का भरपूर इस्तेमाल करेंगे ताकि उनके मसाइल का हल मुख्तसर वक्त में बगैर किसी खर्च के अपने अंजाम को पहुँचे।